पेश कर रहा हूं आपके सामने सम नंबर 4। सम नंबर 4 अनबैलेंस प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन। एक पहला भी रैंडमली मैं सम्स ले रहा हूं। आज अपने को इसको खत्म करना है 7.1 को, फिर अपन 7.2 शुरू करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, आराम से देखो। सम नंबर 4 न्यू मशीन्स M1 M2 M3 एंड M4 आर टू बी इंस्टॉल्ड। हाँ जी, सिर्फ 4 मशीन से उनको इंस्टॉल करना है। सर अभी कर देते हैं इंस्टॉल। ये रहा मेरा मशीन M1, मशीन M2, मशीन M3 और मशीन M4। बढ़िया है सर। और सर हमारे पास कितना प्लेसेस है? 5 प्लेसेस है, A, B, C, D और E। बराबर। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस एट C। मशीन M2 थोड़ा बड़ा साइज का मशीन है, तो हम उसको C में हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। और मशीन 3 भी काफी बड़ा है, उसको भी हम लोग A में रख नहीं सकते, क्योंकि A में जगह बहुत कम है। ओके, वहां पे जगह बहुत कम है, एडजस्ट नहीं हो रहा है वहां पे वो मशीन। कॉस्ट मैट्रिक्स, अरे भैया कॉस्ट मैट्रिक्स बोला है। कॉस्ट मैट्रिक्स मतलब कौन से टाइप का प्रॉब्लम है ये? कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है? मिनिमाइजेशन क्या मैक्सिमाइजेशन? भैया ये प्रॉब्लम कौन सा है? मिनिमाइजेशन का। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो भैया क्वेश्चन तो लिख लो थोड़ा पहले। सर हमको बोला गया था मशीन 1 में, सॉरी मशीन 2 सी में नहीं रख सकते। देखो मशीन 2 सी ये रहा, अब इधर स्क्रीन पे देखो, मशीन 2 और सी ये रहा। यहाँ पे मैं देगा डैश। क्यों सर? कि वहां पे हम लोग मशीन रख ही नहीं सकते, जगह कम है। सेम में उन्होंने बोला है M2 कैनॉट बी प्लेस एट C एंड M3 कैनॉट बी प्लेस एट A। M3 को A पे नहीं रख सकते। ये तुम्हारा M3 है बेटा। यस, M3 को हम लोग A पे नहीं रख सकता, मतलब ये वाला बॉक्स। यहाँ पर हम डैश देंगे, हम यहाँ पे डैश नहीं देंगे। उसमें डैश दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M। कैपिटल M ही क्यों सर? M is a number with a very high value called as high magnitude. M is a number with a very high value। आप सिर्फ वहां पे M लिख देना। अच्छा, गलती से किसी ने लास्ट तक वहां पे डैश गलती से किसी ने वहां पे लास्ट तक डैश लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मार्क्स मिलेगा। ओके, कोई मॉडरेटर होगा शायद मार्क्स कट भी कर सकता है, नेवर नो। बाकी आपने को पूरा टेबल दिया हुआ है, चेक करो सर एक बार। सर 4, 6, 10, 5 एंड 6। सेकेंड रो में 7, 4, डैश की जगह हमने M लिख दिया, 5 एंड 4। फिर डैश 6, 9, 6 एंड 2। उसके बाद 9, 3, 7, 2 और 3। भैया टॉपिक हो गया है, टॉपिक पढ़ा के हो गया है। आज हम क्या कर रहे हैं गाली? आज हम क्या कर रहे हैं? इसके एडिशनल सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने मैक्सिमाइजेशन का सम नहीं किया अब तक शायद, बस वो एक ही टाइप बाकी है। बाकी प्रॉब्लम बैलेंस है क्या यहाँ पे? हाँ सर, अरे कहाँ बैलेंस है सर, क्या बोल रहे हो आप? प्रॉब्लम तो बैलेंस है ही नहीं सर। यहाँ पे हमारे पास मशीन कितना है यहाँ पे? आयुषी, आयुषी अपने पास मशीन कितना है बेटा? लेकिन अपने पास प्लेस कितना है? अच्छा, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसा है मेरे बच्चा लोग? अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सर बैलेंस कैसा करेंगे? बोलिए 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 सर, बोलिए जल्दी। सर इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना? पुट योर पेन डाउन प्लीज, पुट योर पेन डाउन। तुमको करना तो बोल दो, फिर मैं बैठ जाता हूँ। मुझे क्या, मुझे फ्री का पैसा मिलेगा? ऐसे पुट योर पेन डाउन प्लीज। पढ़ के आओ मैं घर से, मुझे भी थोड़ा करने दो। तो तुम करेगा तो कैसे चलेगा? ये अपना पहला टेबल है सर, ये अपना पहला टेबल है सर। इज माय फर्स्ट टेबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर अभी हमने ये दूसरा टेबल बनाया सर। इसमें हम एक नया मशीन ले लेंगे M5। M5 कौन है सर? डमी। M5 कौन है बाबू? कौन है M5? तो क्यों लिया डमी को? बिकॉज उसके बिना काम बनेगा नहीं सर, उसके बिना काम बनेगा नहीं। M5 तो लेना ही पड़ेगा, M5 तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाके वो बैलेंस होगा। ओके, मशीन 5 और जगह, मशीन 4 और जगह 5, ये चलेगा नहीं सर, जमेगा नहीं। अभी यहाँ पे डमी ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखूं बेटा? 0 0 0 0 0। डमी जो है ना, डमी जो है ना, ये हमने लाया है। एक्चुअल में 5वां मशीन है क्या अपने पास? है ना?
ये अपने पास 5 मशीन है क्या, तो कुछ खर्चा होने वाला है क्या 5 मशीन के पीछे? कुछ भी खर्चा नहीं होगा। तो टेक्निकली मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता। आई कैन टेक माई लकी नंबर 5 बिकॉज मेरा बर्थडे है उस दिन। आई कैन टेक लकी नंबर 28। आई कैन टेक अनलकी नंबर 28। मेरे वाइफ का बर्थडे आज ही है। इसलिए बोलता है ना आज लेक्चर मत रखो, कुछ ना कुछ भगवान देख लेता है कहीं से ना कहीं से, वो लेक्चर रख ही देता है मेरा। तो बोलेगा अरे हाँ विनोद, मेरा संडे को लेक्चर मत, ये संडे को वैलेंटाइंस डे आ रहा है, देखो भाई का बाहर घूमने जाने का, विनोद मेरे को लेक्चर रख ही देगा। वो भी सुबह से लेके, सुबह 7 से लेके रात को शाम को 12-8 बजे तक रखेगा। ऐसा हमारा विनोद है, क्या करते हैं। कौन देख रहा है ऊपर से, वो चाहता ही नहीं कि भाई मैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिताऊं। ओके एनीवे, जोक्स अपार्ट, चलो कोई बात नहीं। अपन तो है भाई हार्डकोर प्रोफेसर, अपने को ऐसे पढ़ाने को आता है तो वही काम अपन करेगा। नींद से उठा के बोलेगा लेक्चर लो तो मैं वो भी ले लेगा। चलो सर ये क्या हो गया सर, अभी बैलेंस हो गया, आयुषी बैलेंस हो गया। प्लेस कितना है 5, रोज कितना है, कॉलम्स भी 5, नंबर ऑफ रोज भी 5, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूं, प्रॉब्लम इज बैलेंस, प्रॉब्लम इज बैलेंस हो गया ना प्रॉब्लम। हमने अनबैलेंस वाला प्रॉब्लम किया था लास्ट लेक्चर में, नहीं किया था। चलो हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया यश, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिया सर, डमी क्या लिया, कॉलम लिया क्या रो लिया, ये डमी क्या लिया। अच्छा सुनो ना, डमी रो लिया तो सिर्फ रो मिनिमा करना, कॉलम मिनिमा करने का जरूरत क्यों नहीं है। सी रो मिनिमा का और कॉलम मिनिमा का पर्पस क्या होता है। रो मिनिमा से हम लोग हर एक रो में कम से कम एक जीरो लाते हैं, और कॉलम मिनिमा का काम क्या होता है, हर एक कॉलम में कम से कम कितना जीरो आना चाहिए। आप अभी आप चेक करो ना क्वेश्चन में, ये वाले कॉलम में जीरो है, हर कॉलम में जीरो है ना सर। हर एक कॉलम में जब जीरो है तो कॉलम मिनिमा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने गलती से एग्जाम में कर दिया सर, तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल राइट जाएगा। बस 2-4 मिनट ज्यादा जाएंगे एग्जाम में, टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ रॉन्ग नहीं जाएगा। तो कभी जिंदगी में ऐसा लगा कि सर रो मिनिमा करूं कॉलम मिनिमा करूं, कौन सा नहीं बोला था करने के लिए, मैंने क्या बोला है सर, अगर डमी रो लिया तो सिर्फ क्या करने का, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा नहीं। डमी कॉलम लिया तो सिर्फ कॉलम मिनिमा, फिर रो मिनिमा नहीं। उनको कंफ्यूजन हुआ तो दोनों करना, आंसर राइट ही जाएगा, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ, रुकना, मैं बोल रहा हूँ ना, रुकना थोड़ा, बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया हूँ अभी, अचानक लेक्चर लग गया, ट्रेन से पढ़ते पढ़ते आया मैं। पढ़ना पड़ता है भाई, इसे बिना पढ़े थोड़ी आता हूँ यहाँ पे। ओके चल आगे, अभी क्या करूँ मैं यहाँ पे, आयुषी रो मिनिमा करूँ। हमने रो रो हमने रो डमी रो लिया, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, सिर्फ यश क्या लिखूं यहाँ पे, सेम यही लिख दूं। यार मेरा शिफ्ट वाला बटन का कुछ लोचा हो गया। चलो सर, सर फर्स्ट रो में सबसे छोटा कौन है, 4 छोटा है। चलो सर सब में से 4 माइनस करते, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, 10 माइनस 4, 5 माइनस 4, 6 माइनस 4। तो सेकंड रो में सबसे छोटा कौन है, 4 है। 7 माइनस 4, 4 माइनस 4, m माइनस 4 लिखो क्या, नहीं 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 सर, यहाँ पे सिर्फ m को m ही लिखो लास्ट तक, m को लास्ट तक m ही लिखने का, उसको हाथ ही नहीं लगाने का, उधर कुछ होने ही नहीं वाला है सर। उधर मशीन बैठ जाएंगी, उधर साइज फिट ही नहीं हो रहा है, मशीन मशीन बड़ा है, जगह कम है, तो उधर लास्ट तक m ही लिखेंगे। 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0। थर्ड रो m तो सेम रहेगा सर, m तो सेम, अरे कहाँ गए सर, थर्ड रो में m तो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा सर, 6 माइनस 2, 9 माइनस 2, 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2। m4 में सबसे छोटा कौन है बेटा, 2 छोटा है। 9 माइनस 2, 3 माइनस 2, 7 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2। लास्ट रो में सर 0 छोटा है सबसे, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, कौन सा स्टेप किया बच्चा लोग,
ये मैंने कौन सा स्टेप किया बच्चा लोग, कौन सा स्टेप किया? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये क्या हो गया अपना सर? रो मिनिमा हो गया। ठीक है सर, क्या दिक्कत है अभी? सर अभी क्या करेंगे, इसको फिर से लिखो। इसके बाद क्या करते थे याद है क्या? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। कॉलम मिनिमा नहीं करेंगे ना बाबू मोशा, इस समय कॉलम मिनिमा नहीं करेंगे। डमी रो लिया तो सिर्फ रो मिनिमा करेंगे, कॉलम मिनिमा करेगा तो भी पूरा सेम आएगा। अभी क्या करेंगे अपन? अपना फेवरेट काम, अपना फेवरेट काम, लाइन मारने वाला काम। चलो भाई शुरू हो जाते, चलो भाई शुरू हो जाते। कहाँ गया, कहाँ से करूँ इसको, पता है क्या नहीं? कैसा होएगा इसमें? हाँ जी, हाँ ऑप्शन का है। लास्ट टाइम कैसे लिखा था अपन? इस पे, ये पेन्स पे। अच्छा थैंक यू, थैंक्स यू नॉट। हाँ इधर ही थे अपन। चलो बाबू लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन। सर कम से कम लाइंस में सभी जीरोस के ऊपर से लाइन पास करना है। अभी कर देते हैं सर, सर अभी कर देते हैं। चलो भाई, चलो अभी कर देते हैं। सर मुझे ना सबसे पहले ये वाला लाइन ड्रॉ करने का है। सबसे पहले मुझे ये वाला लाइन ड्रॉ करना है। चलो ये वाला लाइन ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, लास्ट। कर गया भाई। ये लाइन सबसे पहले ड्रॉ किया मैंने। सर ये दो जीरो वर्टिकल ले लूं ऐसा मैं? यस, ओके। ये दो जीरो ऐसा लूं क्या? ऐसा? अरे डायगोनल नहीं लेने का सर, पाप लगेगा। कुछ भी कर दो। ये दो लाइन हो गया, ये लाइन ऐसा ले लेता हूँ। तुम बोलेगा नहीं सर मेरे को ऐसा लेने का, तो ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जीरो ऐसा लेता हूँ, ये और एक ये वाला जीरो बाकी है, कैसा लूं? ऐसा भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना लाइन लगा? एक दो तीन चार पांच। तो यहाँ पे क्या लिखेगा अपना डायलॉग? अरे अपन का डायलॉग आएगा इधर। अपना डायलॉग क्या आएगा? नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू कितनी, एंड नंबर ऑफ रोज स्लैश कॉलम्स कितनी। तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। क्या सॉल्यूशन है हमारे बच्चा? इसको फिर से लिखेंगे अपन। इसको अपन क्या करेंगे, और उसमें मारेंगे बक्सा। याद है क्या? चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ उसको बाजू में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सो सॉरी, थैंक यू। थैंक यू क्यों बोला मैंने, बोलो। थैंक यू क्यों बोला? चलो भाई शुरू करें क्या? यार बैठने का टॉपिक खत्म करके जाएगा अपने, तो घर पे नहीं जाएगा। बर्थडे बर्थडे क्या मनाते जाएगा, जिंदगी बड़ा है बर्थडे बनाने के लिए अपने पास। चलो भाई, पैसा कौन बर्बाद करेगा उधर वाइफ के पीछे? तुम लोग समझता नहीं, इकोनॉमिक अपना कॉमर्स का बंदा है मैं। अरे कॉमर्स का बंदा है ना, तुम लोग समझता नहीं है। आपको बोला इमरजेंसी काम है, बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। रात को बर्थडे की काट दिया 12 बजे, स्विगी से मंगाया, जोमेटो से मंगाया था। वाइफ का नाटक नहीं करता है, बेटी का नाटक करता है बहुत। सब मिलता है, तू बोल, जो पैसा फेंकेगा सब मिलेगा, तू बोल। मार्कशीट छोड़ के सब मिलेगा 12th। चल फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, भाई और बहनों, फर्स्ट रो में कितनी जीरो है? सर्वेश 21 जीरो, तो दे दो इसको बक्सा। और ये कॉलम में और कोई जीरो है क्या? हाँ सर है ना, कट कर दो उसको। सर सेकेंड रो में कितनी जीरो है? मतलब M2 को मैं ये वाला मशीन भी दे सकता हूँ, ये वाला प्लेस भी दे सकता हूँ। मत दो सर, टाई हो रहा है। सर M3 पे आ जाओ, M3 में कितना जीरो है सर? तो ये वाले कॉलम का बाकी जीरो क्या करेंगे? फाड़ना नहीं है। लास्ट फोर्थ वाला रो में कितनी जीरो? वो वाले कॉलम का बाकी जीरो क्या करेंगे? लास्ट वाला रो में कितनी जीरो? कुछ मत करो भाई, 2 जीरो तो कुछ मत करो। अभी रो वाइज हो गया,
अभी क्या करेंगे अपन? रिद्धिश पाटिल, गुड मॉर्निंग। रिद्धिश, फर्स्ट सेकंड कॉलम कितनी जीरो है? कुछ नहीं कर सकता। थर्ड कॉलम कितनी जीरो? मार दो बक्सा। और ऐसा बाकी जीरोस क्या करेंगे? अब 1 2 3 4 बक्सा हो गया सर, बचा एक ही बक्सा है। M2 में बक्सा नहीं है सर, जीरो है क्या इधर? अगर तुम्हारा 5 बॉक्स नहीं आया तो समझने का डाल में कुछ तो काला है और अपन ने वो डाल काली कर दी है। समझ जाने का अपने से कुछ तो केमिकल लोचा हो गया है, फिर उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। श्रवण जी, कोनो तकलीफ? चलो भाई फाइनल सॉल्यूशन तो लिख दे सर पहले, फिर आप करना इसको। फाइनल सॉल्यूशन बोलो 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 जल्दी। सर ये M1 M2 M3 मैं 4 ही लेगा भाई, पांचवा डमी है। डमी क्यों लेगा मैं? अरे डमी तो हमने लाया था पिक्चर में, उसका काम हो गया। ओके हाँ भैया। M1 को हमने कौन सा प्लेस दिया? ए। M1 को हमने कौन सा प्लेस दिया? ए। M2 को हमने कौन सा प्लेस दिया? डी। आयुषी हमने M3 को कौन सा प्लेस दिया? लास्ट वाला मतलब डी। ई है वो, अच्छा ई है। और M4 को हमने कौन सा दिया? ई है वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। M1 को दिया ए, आयुषी M1 को दिया ए, M2 को दिया डी, M3 को दिया ई, M4 को दिया डी, और डमी को गया किसको? सी को। मतलब सी वाले प्लेस को कोई मशीन नहीं मिलेगा। अभी नंबर बताओ, अभी क्वेश्चन तुम्हारे पास है। M1 ए कितनी है? M2 बी, M3 ई, M3 ई और M4 डी। आंसर नहीं पूछा रे मैं। M4 डी कितना है? M4 डी 4 है, 2 है। M3 ई कितना है देखो? M3 ई, ए रुको रुको, तुम लोग को भरोसा नहीं मेरे को। अरे M3 ये रहा ना M3। अरे बाबू ये रहा M3 अपना। इधर देखो, इधर 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 ये देखो, ग्रीन वाला M3 है, 2 है ना वो। और M4 डी था, वो भी 2 है। 4 4 क्या करते तुम लोग? चलो वो दो 2 हो गया। और क्या है? ये दो बराबर है 4 4, बराबर है क्या? यहाँ पे क्या करूँ उसका? टोटल, टोटल कर दो यहाँ पे, 12 आएगा मेरे हिसाब से। हो गया फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखो मशीन्स, यहाँ पे लिखो प्लेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी डाउट्स? यस जी, दोनों सवाल पक्का? चलो भाई शुरू हो जाओ। अरे बाबू शुरू हो जाओ। याद रहेगा रूल क्या है? डमी रोल लिया तो क्या करने का? सिर्फ रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा नहीं। और डमी कॉलम लिया तो क्या करने का? सिर्फ कॉलम मिनिमा फिर रो मिनिमा नहीं। पक्का? थैंक यू। चलो देखिए। क्वेश्चन नंबर लिख के लो पहले, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7.1 का कौन सा क्वेश्चन? एब्सेंट है कौन दिख रहा है मुझे? एक क्वेश्चन दे दो। विष्णु का एब्सेंट है ना? विष्णु का हो गया ना? और इसमें कोई आया? यस आया बेटा। सीक्वेंसिंग तो ऐसा हो जाएगा अपना। संडे का एक्स्ट्रा सेशन है अपने, संडे को इनमें प्रोग्रामिंग का वो नहीं पता। मैं शाम के टाइम मिलेगा, स्टेशन पे नहीं लेगा। मतलब हम चलेगा मिलेगा, चलेगा सिंपल है। मैंने कहा संडे को एक्स्ट्रा सेशन होगा शाम को, तो नहीं आने का मत और खाना खाने नहीं मिल रहा हूँ। डोंट हैव द ऑप्शन।
क्या करना है? तो आज दिस क्वेश्चन टू गणेश सेकंड टास्क। बचा तो एक बॉक्स कम है, मतलब समझने का 5 रो 5 कॉलम है, बॉक्स भी 5 आना चाहिए, 5 असाइनमेंट होना चाहिए। अगर आपका 5 असाइनमेंट नहीं होता मतलब समझने का अपन ने कुछ तो गड़बड़ की है। इफ योर नंबर ऑफ असाइनमेंट डजंट मैच, मतलब आपके बॉक्स अगर कम आते हैं मतलब लाइन में आपने गड़बड़ किया, लाइन से ड्रॉ किया है ना आपने, एक लाइन ज्यादा ड्रॉ किया उसका मतलब। स्क्रॉल डाउन करो नीचे, रोमिंग तक हो गया सबका? यश हो गया रोमिंग मिनिमा तक? मैं पूरा समय अभी स्क्रीन पे आपके। ऑल डन, ऑल डन। रोमिंग तक हो गया सबका? श्रवण?
ऑल डन। ये हो गया बेटा, दैट्स ऑल डन। बाहर जाएगा जो भी है, फालतूगिरी नहीं करो पढ़ाई के टाइम। बाकी टाइम में मस्ती करते हो ठीक है, पढ़ाई के टाइम तो बिल्कुल फालतूगिरी नहीं मान सकते। नहीं समझ में आता एक एक जन बैठो एक एक बेंच पे, सिंपल है। स्टार्ट विद सम नंबर 5। कर लो जिनका बाकी कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अदर्स कैन रीड द क्वेश्चन बाय दैट टाइम। सम नंबर 5, अभी हमने 4 किया ना, तो हो गया ये वाला सम। नितिश हो गया बेटा? किसी को सॉल्यूशन चाहिए लास्ट वाला? यश दिखाओ, एक मिनट, ये ले। हाँ जी, अदर्स डन। नितिश पक्का? चलो भाई नेक्स्ट सम पढ़ते हैं अपन। दिस इज सम नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यश करूँ शुरू? क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग। A company has a team of 4 salesmen and there are 4 districts. तो ये मेरे 4 सेल्समैन है, ये रहे सर मेरे 4 सेल्समैन। सर ये रहे मेरे 4 सेल्समैन। ये मेरे सेल्समैन 1 1 2 3 4 ABCD and there are 4 districts. सर ये 4 districts, district 1, district 2, district 3 and district 4। आगे लिखा है after taking into account the capabilities of salesmen and the nature of districts, the company estimates that the profit per day, भाई आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं सर। प्रॉफिट पर डे दिया मतलब ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है बच्चा? मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन भाई और बहनों अब हम फंस गए, हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सर असाइनमेंट टॉपिक मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है। सर असाइनमेंट हो या सीक्वेंसिंग हो, ये मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है। I can't solve a maximization problem by using assignment। तो सर इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या लिखता हूँ? ये कैसा प्रॉब्लम है बेटा अपना? और मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ लेट अस कन्वर्ट इट इनटू। सर इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेगा तो फिर नॉर्मल सम हो जाएगा।
अरे बाबू इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। यदि ऐसा कुछ करो कि ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए। सर आप है ना इस पूरे टेबल में नंबर्स देखो कैसे, ये नंबर्स है अपने पास, ये अपने पास बच्चा नंबर्स है। सर इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर इन सब में सबसे बड़ा नंबर है बेटा 16 है सबसे बड़ा। तो काम करो ना आप, सब नंबर को 16 में से माइनस करो। क्या करो? सभी नंबर्स को 16 में से माइनस करो। 1 मिनट सर, कैसे? अभी देखते हैं सर, अभी देखते हैं। मैंने सेम टेबल फिर से एक बार लिखा है। सर पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है बेटा। पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 16 है। सबको 16 में से माइनस करो। 16 माइनस 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 15, 16 माइनस 13, 16 माइनस 14, 16 माइनस 15, 16 माइनस 13, 16 माइनस 10, 16 माइनस 12, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा? इसको मैं क्या बोलेगा मालूम है क्या? इसको बोलेगा मैं लॉस टेबल। क्या बोलेगा मैं इसको? सर अपने को प्रॉफिट क्या करना है? मैक्सिमाइज। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? कॉमर्स का बच्चा है वो बोलेगा मुझे जितना हो सकता है उतना ज्यादा क्या चाहिए नीतीश। लेकिन हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर, उल्टा करेंगे। अपन क्या करेंगे उनमें, क्या अपन लॉस को क्या करेगा? मिनिमाइज। भैया लॉस मिनिमाइज किया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अब कम से कम नुकसान करेगा तो अपने आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके बाद नॉर्मल सम। अभी सेकंड स्टेप में क्या चेक करेगा? प्रॉब्लम कैसा है? बैलेंस है। हाँ जी बैलेंस है सर, बिल्कुल बैलेंस है। तो पहला स्टेप क्या आएगा अपना? रो मिनिमा करो भाई, रो मिनिमा। अरे भैया करो रो मिनिमा। चलो रो मिनिमा करते सर सबसे पहले। सर रो मिनिमा करते। बोलो फर्स्ट रो में सबसे छोटा कौन है? 0, पूरा सेम आएगा। 0 6 4 5। तो सेकेंड रो में सबसे छोटा कौन है? 1 है। 4 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। थर्ड रो में सबसे छोटा कौन है? 1 है। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1। लास्ट रो में सबसे छोटा कौन है? 1 है। 3 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1। एम आई गोइंग फास्ट? एम आई गोइंग फास्ट? पक्का? नया स्टेप समझा क्या किया? एक ही नया स्टेप किया सर, पूरा टेबल में सबसे बड़ा नंबर ढूंढा और उस नंबर से सभी नंबर को माइनस किया। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, गड़बड़ नहीं करना, उल्टा मत करना। तुम बोलेगा सर मैंने 10 माइनस 16 माइनस 6 कर दिया, लोचा हो जाएगा। माइनस में मत करना, पूरे सम की बैंड बच जाएगी। माइनस में कभी कुछ नहीं आएगा। माइनस में आने समझने का अपन ने कुछ तो केमिकल लोचा कर दिया है। अब क्या करें भाई? कॉलम मिनिमा। अब क्या करेंगे अपन? चलो भाई अभी कर देते हैं सर कॉलम मिनिमा। ए बी सी डी। सर फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा कौन है? सेम आएगा, सेम आएगा। सेकंड कॉलम में सबसे छोटा कौन है? 0 है, वो भी सेम आएगा। थर्ड कॉलम में सबसे छोटा कौन है? 0 है, वो भी सेम आएगा। लास्ट कॉलम में सबसे छोटा कौन है? 0 है। तो ये इतनी बात है भाई, हर हर समय ऐसा नहीं होगा। ये समय हो गया, ये प्योर कोइंसिडेंस है। अभी अपना काम क्या है सर? अभी अपना काम क्या है? अच्छा मैंने क्या सिखाया आपको लास्ट टाइम? इसको फिर से लिखने का, कॉलम लिखने का, क्या करने का इसको, और क्या चेक करने का? लाइन ड्रॉ करने का। मैं क्या बोलता है फिर से क्यों लिखूं? इसी में लाइन ड्रॉ करोगे तो तकलीफ है? इसी में लाइन ड्रॉ किया तो तकलीफ है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। अब तक मैं, लास्ट लेक्चर अपना फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए अपन थोड़ा सा सेफ जाने के लिए लाइन इसमें ड्रॉ नहीं करते थे। अभी आज अपन इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे और कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा। वो तो जस्ट एडिशनल सेफ्टी के लिए मैंने पहला दिन वैसा नहीं किया था। ओके चलो भाई अपना लाइन मारने वाला प्रोग्राम शुरू कर देते। चलो भाई लाइन मारने वाला प्रोग्राम शुरू कर देते। एक बढ़िया सा कलर लेते हैं आज, हरा भरा कलर।
हरा भरा कलर। चलो सर जीरोस को देखो, जीरोस को देखो, जीरोस को देखो बेटा, ये 2 जीरो देखो, ये 2 जीरो ऐसा ले सकता है मैं, ये 2 जीरो में ऐसा ले सकता है, ये 2 जीरो ऐसा भी ले सकता है, ये 2 जीरो भी ऐसा ले सकता है। सेकंड को ले लू बोलता है, यश बोल रहा है सेकंड को, तो सेकंड को तू बोला तो ले लिया, और थर्ड भी लू बोलता है। और सर ये जीरो और ये जीरो बाकी है, तो ऑप्शन नहीं है, एक तो वर्टिकल जाओ, नहीं तो हॉरिजॉन्टल। तुम देखो चारों लाइन हॉरिजॉन्टल भी ले सकता है, चारों लाइन हॉरिजॉन्टल भी ले सकता है, बिल्कुल चलेगा। ओके हाँ सर, कितना लाइन हो गया सर, कितना लाइन हो गया, 3 और एक जीरो बाकी है। चलो ले लो ऐसा, ले लो ऐसा, बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, नंबर ऑफ लाइंस कितना है, नंबर ऑफ लाइंस कितना है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू कितना लिखूं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सॉल्यूशन इज, इस टेबल से मुझे सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। चलो इसको फिर से छाप लूं मैं, इसको फिर से छाप लूं, हमने फिर से लिख दिया, हमने इसको फिर से लिख दिया। अभी अपना फेवरेट काम असाइनमेंट का, मार दो बक्सा। चल फर्स्ट रो में, यश, यश भाई फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में एक ही जीरो है, तो दे दो उसको बॉक्स। और ये वाला जीरो क्या करूं, सेकेंड रो में 2 जीरो है, कुछ नहीं कर सकते। थर्ड रो में कितना जीरो बेटा, अभी कर दो बॉक्स। और ऐसा कोई और जीरो है क्या कैंसिल करने के लिए, नहीं। लास्ट रो में कितना जीरो है, ये वाला क्या करूं, ये हाईलाइटर आ गया लगता है। ठीक है अब बचा 3 बॉक्स हो गया सर, बी वाले में बॉक्स नहीं, बी में जीरो है क्या किधर। यहाँ पे एक डाउट था श्रवण को सर, अगर एम पे बॉक्स आया तो, मान लो अभी यहाँ पे एम है, यही डाउट था ना तेरा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ तो समझने का, समझ लो, समझ लो। सब तीन तीन असाइनमेंट हो गया। अभी यहाँ पे क्या नंबर, यहाँ पे ये वाला है, बी में खाली बॉक्स नहीं हुआ है, बी में बॉक्स नहीं हुआ मतलब बी में असाइनमेंट नहीं हुआ है सर्वेश, तो वहां पे कम से कम एक जीरो होना चाहिए। मान ले यहाँ पे जीरो नहीं है, मान ले यहाँ पे जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऊपर जो लाइन ड्रॉ किया है ना तुमने, कितना लाइन ड्रॉ किया, तो ऊपर कितना लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3 4 लाइन, मतलब वहां पे कुछ तो लोचा है, वहां पे 4 लाइन नहीं, वहां पे कितना लाइन आएगा, तुम्हारा लाइन ड्रॉ करने में कुछ तो गड़बड़ हुआ, ऐसा उसका मतलब है। ठीक है देखो, अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा मतलब यहाँ पे बॉक्स नहीं आएगा। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम 4 था, तो असाइनमेंट बॉक्स मतलब असाइनमेंट, बॉक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितना था बच्चा, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट भी कितना होना चाहिए, हमारा असाइनमेंट कितना होगा, 3 ही होगा। एक जगह जीरो है ही नहीं, अगर मान लो, अगर नहीं है मतलब क्या हो गया सर, बॉक्स 3 मतलब असाइनमेंट 3। अरे मशीन 4 है, आदमी भी 4 है, तो असाइनमेंट भी 4 होना चाहिए। बैलेंस प्रॉब्लम था हमारा, मतलब कुछ तो लाइन ड्रॉ करने में गड़बड़ हुआ है, फिर वापस से ऊपर वाला स्टेप में पेंसिल से लाइन ड्रॉ किया रब करने का, और लाइन 4 था, कोशिश करने का 3 लाइन ड्रॉ करने का, क्या करने का, फिलहाल ऐसा कुछ अपना गड़बड़ हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, एक हो जाएगा, देखो कौन सा जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट है ना ये, बी को कौन सा जाएगा, सी को कौन सा जाएगा, 2, और डी को जाएगा। अच्छा इसका फाइनल सॉल्यूशन कहाँ से लिखेगा बेटा, ओरिजिनल टेबल देखने का, क्वेश्चन का जो प्रॉफिट लॉस, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या दिया था, लॉस मैट्रिक्स दिया था, लॉस टेबल दिया था। अरे वो तो हमने किया सर, अरे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया था। आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, तो बोलो, अरे बोलो भाई, ए का कितना प्रॉफिट है, ए में कौन था, 1 था ना, ए में 1 में कितना प्रॉफिट है, 1 6, बी में कितना है 1 5, सी में 1 5, लास्ट वाले में दिस इज 61, 61 है, 15 को 60 प्लस 16 है, एक ज्यादा, मतलब मैक्सिमाइजेशन में हमने नया सिर्फ एक स्टेप किया, मैक्सिमाइजेशन से किसमें कन्वर्ट किया,
पहला क्या चेक करने का हमेशा, लेकिन मैक्सिमाइजेशन है क्या मिनिमाइजेशन, बाद में क्या चेक करने का, तुमने उल्टा किया, तुमने पहला बैलेंस है कि नहीं चेक किया, बाद में मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया तो सम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे 4 स्टेप लगता है ना, वहां पे 8 स्टेप लग जाएगा, सम बड़ा हो जाएगा और शायद मार्क्स के एग्जाम में टाइम जाएगा। मैंने तो एग्जाम पहला हमेशा क्या चेक करने का, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है का है क्या मिनिमाइजेशन का, बाद में आगे बढ़ने का। चलो आराम से क्वेश्चन पढ़ो। मैं आई एम गिविंग यू दिस फर्स्ट टेबल, फर्स्ट 3 टेबल्स, बाद में आगे बढ़ते हैं। यस, एनी क्वेश्चंस सिद्धेश? मेरे को एग्जाम में लिखने का है। अरे बच्चा, मैंने सम नंबर 4 किया, 5 किया, अभी तुम सम नंबर 6 कर सकता है ना। चलो कोशिश करो, कोशिश, जल्दी कोशिश करो। सम नंबर 6, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या करना, हाई नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो, पहले राइट डाउन द क्वेश्चन, उनके सबके पास किसी का क्वेश्चन नहीं होगा तो। बोर्ड पे क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से देखो क्या करना। डूइंग इट दे कैन कंटिन्यू, बट आई विल जस्ट ट्राई टू वर्क इट आउट, देखते क्या होता है। सर ये मेरा प्रॉब्लम है, इसमें कॉस्ट दिया हुआ है, ये कॉस्ट है 4 मशीन से, और ये 5 क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट से क्या वर्कर्स जो भी है। पहले तो सर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, यहाँ से बिल्कुल मिनिमाइजेशन का है। तो कहाँ से मालूम पड़ा, बिकॉज क्वेश्चन में कॉस्ट दिया। प्रॉब्लम तुम्हारा अनबैलेंस्ड है सर, अनबैलेंस्ड है तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक डमी रो ले लेंगे। सर डमी रो लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रो मिनिमा करना होगा, कॉलम मिनिमा करने का जरूरत नहीं है। ये मेरा डमी M5 लेता हूँ मैं, यहाँ सिर्फ डमी लिखता हूँ तो भी चलेगा, 0 0 0 0 0। अब ये बन गया सर मेरा फुल प्लेज प्रॉब्लम। अब डमी रो लिया तो हम लोग सिर्फ रो मिनिमा करेंगे, कॉलम मिनिमा करने का जरूरत नहीं है। चलो सर, तो रो मिनिमा में क्या होगा,
सर फर्स्ट रो में सबसे छोटा है 9, 0, 2, 6, 1 और 2। सेकेंड रो में भी 9 है, 3, 0, डैश, 1, 0। थर्ड रो में भी 7 है, तो डैश, 4, 7, 4, 0। नेक्स्ट फोर्थ रो में 7 है, तो 7, 1, 5, 0, 1। लास्ट रो में 0, 0, 0, 0, 0। हो गया सर, खत्म। ये हो गया अपना रो मिनिमा। अब कॉलम मिनिमा करने का जरूरत है क्या सर इसमें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो इसी में अपन लाइन ड्रॉ कर दे क्या? हाँ सर चलेगा, टाइम बचेगा एग्जाम में। चलो भैया इसी में अपन लाइन ड्रॉ करते, इसी में अपन लाइन ड्रॉ करते। चलो भाई, मैं जीरोस देख रहा हूँ तो सर मुझे जीरोस दिख रहा है, सबसे ज्यादा जीरो यहाँ पर है। ये मेरा पहला लाइन, ओके। फिर सर मुझे यहाँ पे 2 जीरो दिख रहा है, ये मेरा दूसरा लाइन, ओके। ये एक जीरो है सिंगल, तो ये मेरा तीसरा लाइन। ये सिंगल जीरो, तो ये मेरा चौथा लाइन। और ये एक जीरो के लिए, चलो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने कैसा लिया लाइन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ लाइन तुम्हारा मेरा मैच हो गया, बात खत्म। कितना लाइन लगा? 5 लाइन लगा। डायलॉग लिखेंगे अपन यहाँ पे, क्या लिखूं सर? नंबर ऑफ लाइंस कितना? 5। नंबर ऑफ रोज स्लैश कॉलम्स भी कितना? सॉल्यूशन इज, डायलॉग लिखना भूलना नहीं है बेटा, डायलॉग लिखने को भूलने का नहीं। समझ में आया? पक्का? ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़े। अब सॉल्यूशन निकाले क्या? सॉल्यूशन निकाले क्या? कहाँ तक हुआ यश भाई? पक्का? रिद्धिश पाटिल? ओके। यादव जी? ग्रेट, उसकी ग्रेट हो ऐसे भी। चलो भाई अपन अपना बक्सा मार देते हैं अभी, अभी मारेंगे अपन अपना बक्सा। चलो सर, पहला वाला रूम में एक ही जीरो है, बॉक्स करेगा ऐसा, बाकी जीरो क्या हो जाएगा? सेकेंड रो में 2 जीरो है, कुछ मत करो। थर्ड रो में कितना जीरो है? वैसा बाकी का जीरो क्या करेगा? कट। फोर्थ रो में कितना जीरो है? एक ही जीरो है, पॉलिटिकल बाकी जीरो क्या करेगा? कट। लास्ट रो में 2 जीरो है, कुछ मत करो। अभी कॉलम वाइज जाओ, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, सेकंड कॉलम में 2 जीरो है, कुछ मत करो। थर्ड कॉलम में एक ही जीरो है, तो ऐसा रो वाला जीरो क्या करेगा? फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम हो गया। फिर से रो वाइज जाओ, फर्स्ट रो सर बॉक्स हो गया, सेकंड रो में असाइनमेंट कर सकते हैं सर, यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5 असाइनमेंट हो गया। सर हमने किसको क्या असाइन किया, एक बार चेक करते हैं सर। हमने किसको क्या असाइन किया, एक बार चेक करते हैं सर। हमने M1 दिया है ए को, हमने M2 दिया है बी को, हमने M3 दिया है ई को, हमने M4 दिया है ई को, और बाकी डमी तो आएगा ही नहीं, बाकी डमी तो आएगा ही नहीं। चलो नंबर बोलो, एक मिनट रुको। 9, यहाँ पे भी 9, 7, तो ये 18 और 14 कितना हो गया? सबका आया? आया क्या लाया? अब वो आया क्या लाया? सबका आया, सबका। ओके, ध्यान है क्या बड़े में? बर्थडे पे ध्यान नहीं देने का, बर्थडे पे ध्यान देंगे देने का। ये हो गया अपना सम नंबर 6, 5 और 4। 1 और 2 पहले हो चुका था, एम आई राइट? 3 बाकी है, 3 बाकी है, 3 वाला बाकी है, करे अभी। चलो, नेक्स्ट काम में देर किस बात की? नहीं किया, कुछ कुछ शुरू कर दो, थर्ड सम शुरू कर दो, थर्ड सम। कौन सा सम कर रहे हो अभी आप लोग?
सम नंबर 3, सम नंबर 3 में अपने पास जॉब है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 और अपने पास मशीन भी 5 है। अच्छा, प्रॉफिट दिया है बच्चा, क्वेश्चन ने क्या दिया है? प्रॉफिट मतलब प्रॉब्लम कौन सा है? 30, 37, 40, 28 एंड 40। सेकेंड रो में 40, 24, 27, 21 एंड 36। थर्ड रो में 40, 32, 33, 30 एंड 35। फोर्थ रो 25, 38, 40, 36 and 36. And last row 29, 62, 41, 34 and 39। अभी हम क्या लिखेंगे बच्चा? हम लिखेंगे प्रॉब्लम कौन से टाइप का है? दिस इज ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम है ये? तो कन्वर्ट इट इनटू क्या? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। अभी कर देते हैं सर मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट। हाँ मेरे बच्चा, सर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है पूरे टेबल में? सर सबसे बड़ा नंबर है 62 में से सबको माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 32, 22, 22, 37 एंड 33। यहाँ पे 25, 38, 30, 24 एंड 0। थर्ड में 22, 35, 29, 22, 21। उसके बाद 34, 41, 32, 26, 28। लास्ट वाला कॉलम में 22, 26, 37, 27 आएगा। मुझे गड़बड़ है कुछ तो। यहाँ पर आएगा तुम्हारा, एक मिनट, 27, 27, उसके बाद 26 और लास्ट वाला 23। ये क्या हो गया अपना? ये कौन सा टेबल बना अपना? अभी इसके बाद क्या करेगा? रो मिनिमा कॉलम नहीं, उसके पहले चेक करने का, पहले क्या चेक करने का? प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? चलो ये काम भी आप करना, ये काम भी आप करना। ये रो भैया, अभी मेरे को इसके बाद नॉर्मल सम जैसा इसको सॉल्व करना है। आपने तो कर लिया, मैं भी थोड़ा सीख लूं। बातें नहीं, ओरली नहीं, ओरली नहीं। यहाँ पे क्या था ऊपर? ABCD आने दो ना, 4 लाइन तो 4 लाइन, दिक्कत नहीं है। क्या करने का मालूम है ना? 4 लाइन आया तो फर्स्ट रो में आएगा तुम्हारा 10, 3, 0, 12 और 0। सेकेंड रो में लोवेस्ट इज 22 तो 0, 16, 13, यहाँ पे 19 और 4। थर्ड रो में लोवेस्ट इज 22 तो 0, 8, 7, 10 और 5। नेक्स्ट रो में 22 है तो 37 माइनस 22, 15, 2, 0, 4 और 4। लास्ट रो में लोवेस्ट इज 0। ऐसी है तुम्हारा रो मिनिमा। तो ग्रेट, आंसर आया तो बहुत बड़ी बात है। आने देना। अभी कॉलम मिनिमा कर रहे हैं हम लोग। कॉलम मिनिमा में मेरा लोवेस्ट नंबर फर्स्ट कॉलम में 0 था, सेकंड में भी 0 है, थर्ड में भी 0 है,
फोर्थ कॉलम में लोवेस्ट इज 4, और लास्ट कॉलम में आपका है 0। हाँ, हो गया, ये हो गया अपना कॉलम मिनिमम। मैडम से फोन पे बात करते हैं। उसके बाद क्या होगा बोलो सर? लाइंस ड्रॉ करेंगे अभी। अरे भैया लाइंस ड्रॉ करेंगे, चलो करते हैं सर। चलो भैया लाइन ड्रॉ करते। 1 मिनट। हाँ तो फिर तेरा लाइंस गलत है फिर। हाँ तो तेरा लाइंस गलत है। ये देखिए मेरा पहला लाइन में मैं 2 0 ऐसा लेता हूँ। ओके, ये 2 0 मैं ऐसा लेता हूँ। दूसरा लाइन, ये मेरा तीसरा लाइन, और ये मेरा चौथा लाइन। पहला इसमें लाइन ऐसा लिया क्या तुमने? 4 लाइन। और जिसमें 4 लाइन ऐसा लिया क्या? क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ लाइंस कितना? 4। जबकि नंबर ऑफ रोज कॉलम स्लैश कॉलम्स कितना? 5। तो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। यहाँ तक हुआ रिद्धिश? यश यहाँ तक हुआ बेटा? पक्का? यहाँ तक हुआ सबका? चलो भाई अब इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अरे बाबू अब इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने को। अभी अपन नया टेबल बनाएगा। तो जहाँ पे लाइन नहीं वहां पे सबसे छोटा कौन है? 4 है सर। तो वो 4 अपन इंटरसेक्शन पे ऐड करेगा। ये हो जाएगा 14 0 0। ओके। और सर यहाँ पे आएगा, ये कितना था? 11 था क्या? ये कितना था? 15 + 4 हो जाएगा 19। लास्ट वाला 33 था, हो जाएगा 37। यहाँ पे 3 सेम आएगा। 16 - 4 इज 14। 8 - 4 इज 4। ये 2 और 0 सेम। फिर 0। 13 - 4 इज 9। 7 - 4 0। क्या हुआ? हाँ जी, यहाँ पे 12 आएगा। अभी कर देते उसको ठीक। ये 12 आएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया मुझसे। ये 8 गड़बड़ नहीं करना भाई, खाई नहीं करो नहीं तो लोचा हो जाएगा। क्या नाम है इसका? आयुषी, कुछ गड़बड़ हुआ तेरा? हाँ तो रुको ना। तो 5 लाइन और बॉक्स कितना है? हाँ तो लाइन गलत है आपका, वही बोल रहा हूँ मैं इतना देर से। हाँ तो रुको ना। तो आपने लाइन 4 लाइन होएगा आपका, 5 लाइन आपने गलती से ड्रॉ किया है। रुको ना, मैं कर रहा हूँ ना बोर्ड पे बेटा, जस्ट वेट। क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? चलो बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, चलो देखिए। ये वाला बॉक्स है क्या था? ये वाला टेबल है क्या अभी? क्या नाम है? ईशा, ये वाला टेबल है क्या अभी? इसके बाद वाला है? इसमें लाइन कितना है? ये मेरा पहला लाइन, ये मेरा दूसरा लाइन, ये मेरा तीसरा लाइन, और ये मेरा चौथा लाइन, और ये मेरा पांचवा लाइन। मेरा तो इधर ही 5 लाइन आ गया। तुम्हारा 4 लाइन है इसमें? तुम्हारा 4 लाइन आया क्या इसमें? पहले वाले में 4 आ रहा है बेटा, तूने पहले वाले में 5 लाया, मतलब तूने लाइंस गलत ड्रॉ किया बेटा। बात समझो ना आप। कुछ डाउट है निकिता बेटा? निकिता क्या बोल रही है? ये 37 है ना ये वाले कॉलम में क्या है लास्ट में? ये हम्म ये वाला लाइन, ये वाला, ये वाला 0 0 5 3 0 है। ये 3 और 0 तो सेम रहेगा ना, सिंगल लाइन वाला। ये 0 भी सेम रहेगा। 4 - 4 0 लिखा, और 5 - 4 यहाँ पे 1 आएगा ना। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, मेक दैट करेक्शन। अब इसको लिख दो फिर से। ईशा तेरा गड़बड़ समझा? ईशा तेरा पहला वाला टेबल में तूने 5 लाइन, देख भाई जहाँ पे 4 लाइन में काम बनते हैं वहां पे 5 लाइन ड्रॉ करेगी तो तेरा
बॉक्स कम आने वाला है 100%। ठीक है, ठीक है बॉयज। जयेश भाई आ रहा है क्या? यादव जी कनिक जा जाएगी कुपड़ी में। अभी बॉक्स करूँ क्या इसमें? चलो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो ना बॉक्स पे, आ जाओ। ये देख पहले वाला रो में ये 2 0 है, कुछ मत करो। दूसरे वाले में भी 2 0 है, कुछ मत करो। तीसरे वाले में एक ही 0 है, बॉक्स दे दो उसको। और ये वाला 0 कैंसिल, और कोई 0 नहीं है। चौथे वाले में 2 0 है, कुछ मत करो। लास्ट वाले में भी 2 0 है, कुछ मत करो। अब कॉलम वाइज जाओ। सेकंड कॉलम में आयुषी एक ही 0 दिख रहा है, दे दे उसको बॉक्स। और ऐसा वाला 0 कैंसिल कर दे रो का। थर्ड कॉलम में 2 0 है, कुछ मत कर। डी वाले कॉलम में एक ही 0 है, दे दे उसको बॉक्स। और ये वाला 0 कैंसिल कर दे बाजू वाला। ठीक है, हाँ सर। अभी वापस से लास्ट वाले कॉलम में 2 0 है, कुछ मत करो। रो वाइज गए, कॉलम वाइज गए, फिर से रो वाइज जाएंगे। फर्स्ट रो में 2 0, कुछ मत करो। सेकंड रो में एक ही 0 है, दे दो बॉक्स। और ये वाला 0 कैंसिल। 1 2 3 4 बॉक्स हो गए सर। फर्स्ट वाले रो में बॉक्स नहीं है, तो वहां पे एक ही 0 बचा, दे दो उसको बॉक्स। हो गया, इसी आया, इसी आया क्या? फाइनल आंसर विल बी 1 को जाएगा सी, 2 को जाएगा ई, 3 को जाएगा ए, 4 को जाएगा डी, 5 को जाएगा बी। यहाँ पे तुम्हारा वो क्या है, प्रॉफिट है क्या है? प्रॉफिट लिख के आंसर निकालो, देखो नहीं आता है तो मुझे बोलो। ईशा जी डाउट क्लियर हुआ बेटा? लाइंस में गड़बड़ किया तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरा बॉक्स कम है मतलब लाइन में गड़बड़ है, इतना समझ जाने का कि एक लाइन तूने ज्यादा ले लिया। अदर्स कोई डाउट है? अभी इसका जो